हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल्स। आज हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर्स के बारे में और इससे जुड़े क्वेश्चंस जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत ही पूछा जाता है। ठीक है, और ख़ासकर यूपीएससी, स्टेट पीएससी और एसएससी के रिलेवेंट एग्ज़ाम्स से इस सीरीज़ को बनाया गया है। तो ये जो पार्ट है ये 7 पार्ट है। ठीक है, अगर प्रीवियस क्लास नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं 61st क्वेश्चंस की। विच ऑफ द गैस कंसिडर परमानेंट गैसेज ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर है हमारा उसमें परमानेंट गैसेज कौन कौन सी होती है। फर्स्ट है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन। इनमें से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन ये तीनों गैस परमानेंट गैस है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कभी बढ़ती है कभी घट जाती है। जैसे हम लोग इंडस्ट्री व्हीकल्स चलाते हैं उस हिसाब से। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो 1, 2 एंड 4 मीन्स डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ द एटमोसफियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट वेदर फेनोमेनन। जो हमारा जो एटमोसफियर है वो कई लेयरों में क्या है, डिवाइडेड है। ठीक है, तो फर्स्ट लेयर ट्रोपोस्फियर, उसके बाद उससे ऊपर स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद मेसोस्फियर, उसके बाद थर्मोस्फियर मीन्स आइनोस्फियर। ठीक है, तो इस प्रकार लेयर है। तो इसमें बोला गया है जो हमारा जो वेदर एग्जिस्ट करता है होता है वो किस लेयर में होता है, तो ट्रोपोस्फियर फर्स्ट ऑप्शन, सबसे निचले वाले लेयर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओजोन लेयर इज मेनली फाउंड। जो ओजोन लेयर है किस लेयर में प्राप्त होता है, ठीक है, मतलब पाया जाता है। तो इन चारों में से ऑप्शन सेकेंड बी स्ट्रेटो, मतलब ट्रोपोस्फियर के ऊपर वाले स्ट्रेटोस्फियर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाव थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर्स के बारे में क्या है, इट कंटेन आयंस। जैसा कि हम लोग थर्मोस्फेयर इसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन रहिए टेम्परेचर राइज विद द हाइट, टेम्परेचर है हाइट के साथ राइज करता है, ये भी ठीक है। इट इज़ द कोल्डेस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर, ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 एंड 2 ओनली। ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बाउंड्री बिटवीन द ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर इज कॉल्ड स्ट्रेटोपोज या टोपोपोज या मेसोपोज। जो ट्रोपोस्फेयर है निचले वाले और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में जो बाउंड्री है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रोपोपोज। ठीक है, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर के ऊपर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन नहीं है, नॉट। तो फर्स्ट है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड आर्गन। तो ये जो ऊपर तीन है ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज है। तो ऑप्शन डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेनोमेना ऑफ ऑरोरा बेरो अकर्स इन विच ऑफ द लेयर। ये जो है ये किस लेयर्स में है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैच द फॉलोइंग, जो स्ट्रेटोस्फेयर है, कोल्डेस्ट एटमॉस्फेयर, मेसोस्फेयर कंटेन ओजोन लेयर, ये गलत है। ठीक है, और वहीं गलत नहीं, इसको मैचिंग करना। तो स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है, कंटेन है, तो ए का क्या हो जाएगा, सेकेंड। ए का सेकेंड किस में, इन दोनों में। ठीक है, उसके बाद है थर्मोस्फेयर कंटेन आइनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। ठीक है, ये क्या है, सही है। तो सी का थर्ड किस में, तो बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ स्टेटमेंट अबाउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज करेक्टली मैच्ड। तो जो करेक्ट है, प्रेशर डिक्रीज विथ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड जैसे ही हम ऊपर की ओर जाएंगे प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद प्रेशर इज हायर एट द पोल देन द इक्वेटर एट सी लेवल। जो हमारा सी लेवल है वो प्रेशर एट पोल के पास ज़्यादा होगा या इक्वेटर के पास। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पोल के पास क्या होता है, एयर कोल्डेस्ट होता है, जिसके कारण प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस सेकेंड में क्या हो जाएगा, प्रेशर पोल पे ज़्यादा होता है। तो 1, 2 ठीक है। आइसोबार कंटेन्स पॉइंट इक्वल टेम्परेचर, तीनों की तीनों क्या है, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेट स्ट्रीम आर जनरली फाउंड इन द विच लेयर ऑफ एटमोसफेयर। जो जेट स्ट्रीम है किस लेयर में होगा, तो जेट स्ट्रीम जैसा कि ट्रोपोस्फेयर में होता है वो भी अपर लिमिट पर। ठीक है, अपर पार्ट में, और
स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर्स होता है, यहाँ नहीं होगा क्योंकि जो वेदर फेनोमेना है वो हमारा ट्रोपोस्फेयर में ही एग्जिस्ट होता है, एग्जिबिट होता है, ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर के अपर पार्ट में, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन सीरीज। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।